दोस्तों, कई लोगों की मृत्यु सिर्फ ज़मीन पे गिरने से हो जाती है, या कई लोग सुबह सो के उठते हैं, खड़े होते हैं, जो नींद के बाद जब बॉडी खड़ी होती है एकदम से ऐसा रिएक्शन होता है कि इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसके लिए क्या आप उनकी नींद को ब्लेम करोगे? या कोई इंसान ज़मीन पे गिर गया, ज़मीन पे गिरने से ही मौत हो गई, तो क्या ज़मीन को ब्लेम करोगे? दोस्तों, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपकी किसी अपने से लड़ाई हो गई। बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि किसी इंसान की अपने से लड़ाई हो गई और उस इंसान की मृत्यु हो गई। तो ये लोग जिंदगी भर ही सोचते रहते हैं कि मेरी वजह से वो इंसान मर गया है, मैं गिल्टी हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं गलत हूँ, वो वापस नहीं आएगा, कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ खराब है, मैं भी मर जाता हूँ। दोस्तों, इंसान की जीवन मृत्यु लिखी होती है, जिसने जब मरना है वैसे ही मर जाएगा, अपने आप निमित्त बनते चले जाएंगे। कई बार इंसान 5 मिनट लेट होके घर से निकलता है, उसी समय गाड़ी आके उसको ठोक देती है, वो मर जाता है। 5 मिनट पहले निकल जाता तो बच जाता। तो क्या जो 5 मिनट वो एक्टिविटी हुई उसको ब्लेम करना सही है? नहीं सही है। हर इंसान को मरना है, उनकी मौत निश्चित है, मौत का वक्त निश्चित है। एक बात बताओ, हम लड़ाई किससे करते हैं? सड़क पे कोई पागल खड़ा होगा, हमें कुछ बोलेंगे, हम लड़ाई करेंगे उससे? नहीं करेंगे। ज्यादातर लड़ाइयां हमारे अपनों से होती है, जिनसे हम प्यार करते हैं। फाइट्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी रिलेशनशिप। क्लोजर द रिलेशनशिप, मोर आर द फाइट्स। जितना आप एक इंसान के नजदीक होंगे उतनी लड़ाइयां होंगी। जितनी लड़ाइयां होंगी, ध्यान से सुनना, जितनी लड़ाइयां एक इंसान से हो रही हैं उतने ही चांस होंगे कि वो इंसान जब मरता है तो आप लोगों की कोई लड़ाई चल रही होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस लड़ाई को ब्लेम कर दो, उस लड़ाई को इंडिविजुअली मत देखो। उस लड़ाई को ये सोचो कि जिस इंसान से प्यार करते हैं, लड़ाइयां रहती हैं, लड़ाइयां होती हैं, इनएविटेबल है। अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो। आप जिम्मेदार नहीं हो, हर इंसान ने मरना है, कोई अनोखी चीज नहीं हुई है, बहुत बड़ा शौक लगा होगा, लेकिन मृत्यु निश्चित है। जैसे होनी थी हो गई। ऐसे नहीं होती, आपसे लड़ाई नहीं होती तो भी मृत्यु होनी थी तो हो जाती, तो भी आपको दुख होता। अपने आप को ब्लेम करके कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उस इंसान ने जो आपके साथ सालों साल अच्छे पल बिताए, आप उनके साथ खड़े रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये छोटी सी लड़ाई। सालों साल इंसान को एक फैसिलिटी मिली हुई है। एक इंसान को आपने सालों साल एक रिसोर्स प्रोवाइड करी, अपना साथ दिया। एक दिन नहीं दिया तो वो एक दिन बड़ा हो गया? नहीं हुआ ना। उन सैकड़ों हजारों दिनों को वैल्यू करो ना, जो उनके साथ अच्छे बीते हैं, उनको बड़ा बनाओ। और दोस्तों, हर इंसान ने जीना है, हर इंसान ने मरना है। मृत्यु सबकी निश्चित है। ये जीवन मृत्यु का चक्र लगा रहेगा। अपनी लाइफ को प्रेशियस बनाओ, इंपॉर्टेंट बनाओ, उस पर फोकस रखो, उस इंसान की अच्छी मेमोरीज को याद रखो और आगे बढ़ो। अपनी लाइफ को जियो। जो चला गया वो चला गया। द शो मस्ट गो ऑन। अपनी खुशी भी आपकी जिम्मेदारी है। अपने आप को सुखी रखना, टेंशन फ्री रखना, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से मत भागो। हर इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना, खुद को सही रखना। दूसरों की जिम्मेदारी से भी ऊपर आपके ऊपर अपनी खुद की जिम्मेदारी है। दोस्तों, उससे मत भागो। जो होना था वो हो गया। उनकी मृत्यु निश्चित थी, लिखी हुई थी, हो गई है। धीरे धीरे उस दुख को एक्सप्रेस करके, मन को समझा के निकाल लो और अपनी लाइफ को जियो। लाइफ को बर्बाद करने से कोई हल नहीं निकलेगा, वो इंसान वापस नहीं आएगा। अपना जीवन भी बर्बाद करोगे और जो लोग जिंदा हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनका भी जीवन बर्बाद कर दोगे और बड़ी बड़ी गलतियां करोगे, बड़ी बड़ी लड़ाइयां करोगे। तो मैच्योर बन के अपने आप को संभालो, अपनी खुद की रक्षा करो, अपने साथ खड़े रहो, लाइफ को समझो और आगे बढ़ो। थैंक यू।